हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे आप सब गाइस, आई हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो रीडिंग होगा बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर रीडिंग करने में जा रही हूँ। बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो यहाँ पर जो रीडिंग होगा सभी के लिए ये रीडिंग है। अब सभी से देख सकते हो कैंडल्स के थ्रू मैं आपकी जो पर्सन है उनके एनर्जी चेक करूँगी। ओके तो उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर करंट मोमेंट पे, नो मैटर क्या सिचुएशन है, लिस्ट कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जो भी सिचुएशन है, तो इस मोमेंट पे ए पर्सन स्पेशली आपको लेकर क्या सोच रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है एंड आपको किस नज़र से पर्सन आपको अभी देख रहा है। ओके तो सभी के लिए रीडिंग है गाइस, सारे जेंडर के लिए ये रीडिंग है। आप सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सेम जेंडर, ठीक है, थर्ड जेंडर, किसी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। हस्बैंड वाइफ, किसी के लिए आप देख सकते हो। ओके जनरल रीडिंग है, सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है एंड टाइमलेस है। अब जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे आज देखे या 2 मंथ्स बाद देखे, 4 मंथ्स बाद देखे, कल देखे, परसों देखे, जब भी देखेंगे तो उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर कोई उनका एक्शन, कुछ एक्शन होगा कि नहीं आपके तरफ, तो मैं डेफिनेटली चेक करूंगी। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा, ताकि आपको बने रहे मेरे साथ एंड तक, ताकि आपको रीडिंग की पूरी क्लैरिटी मिले। फर्स्ट जो मैं चेक करूंगी कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, तो यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाहते हैं, आपको एंजल्स का गाइडेंस देना चाहते हैं, और ये पर्सन के साथ आपका क्या कनेक्शन है एक्चुअली, ठीक है, एंड क्या चल रहा है। सो मैं लव ऑरेकल डेक से मैं चेक करूंगी इस कनेक्शन का मेजर इश्यूज क्या है, क्या चल रहा है, इस पर्सन के साथ क्या कनेक्शन है, एंड उनके तरफ से भी मैं डेफिनेटली कुछ चैनल मैसेज, डेफिनेटली कुछ उनका हिडन फीलिंग्स भी मैं इस मैसेज के थ्रू मैं चेक करूंगी। ओके तो चले सो रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं कैंडल्स के थ्रू मैं जानने की कोशिश करूंगी। ओके तो चले पहले चेक कर लेती हूँ एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, यूनिवर्स को प्रे करें, ताकि आपको क्लियर आंसर मिल जाए जो जानने के लिए आप इस रीडिंग तक आए हो। गाइड कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन पर्सन नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके गाइड कीजिए। ओके तो फर्स्ट कार्ड आया है, लाइफ इज सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, when we resist change we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. सो डेफिनेटली देखिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका लाइफ जैसा चल रहा है उसको साइकिल, जो जैसे साइकिल आपके लाइफ में आ रहा है कॉन्स्टेंटली जैसे चल रहा है, जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, जो बाहर हो रही है, सब कुछ उनको आपको होने देना चाहिए। और अगर आप होने भी नहीं देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक्सेप्ट करें उस साइकिल को, जो चेंज आ रहे हैं आपके लाइफ में, जो पर्सन आपके लाइफ में, जो हार्ट अपने इतने दिन तक हुए हो, जिसके द्वारा आप हुए हो, तो सारे एनर्जी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, कि लाइफ में ऐसा चेंज आपको आएगा, फिर आपका वो भी आपको रेजिस्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूनिवर्स ने आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको गो विद द फ्लो जाना चाहिए इस टाइम पर, ठीक है। अगर आप गो विद द फ्लो चले तो आपके लाइफ में कितना मिरेकल आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप शायद सोच भी नहीं सकते। तो मिरेकल के लिए अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कुछ मिरेकल हो जाए या मिरेकल कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो गोइंग विद द फ्लो चलिए, गो विद द फ्लो चलिए, जैसा चल रहा है ऐसा चलने दीजिए, जबरदस्ती कुछ करने का कोशिश ना करें। मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो उनको जबरदस्ती मत करें। या आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन में आप स्टक हो, तो स्टकनेस से आप बाहर आना चाहते हो, जबरदस्ती कुछ करना चाहते हो, प्रेशर क्रिएट करना चाहते हो, तो ये सब कुछ आपको नहीं करना चाहिए। जैसा जीवन आपका चल रहा है, लाइफ जैसा चल रहा है, जिस तरह आपको ले जा रहा है आपका जीवन, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके तो यूनिवर्स ने आपको इसे यही मैसेज दिया है, आपके लिए आज यही मैसेज है। चल इसको मैं साइड कर देती हूँ, कैंडल्स के थ्रू मैं चेक करती हूँ ये पर्सन का चेक क्या है। सो चले अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें गाइस। अगर सेपरेशन में भी हो आप इस पर्सन के साथ, तो आपको
उनको ना चेस करना है, ना उनको कॉल टेस्ट करना है, ना मैसेज करना है, ना कुछ करना है। कुछ मत कीजिए, जैसा चल रहा है ऐसा चलने दीजिए। ज़बरदस्ती या प्रेशर क्रिएट करके कोई चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती से हम 2-4 दिन करवा सकते हैं किसी पर्सन को, बट लाइफ टाइम के लिए उसको वो कभी हो नहीं सकता है ना। फोर्सफुली हम किसी चीज़ को करवा नहीं सकते किसी के द्वारा किसी को, ठीक है। तो जो ऑटोमेटिकली होगा तो ऐसे ही होगा, इस पर आपको विश्वास करना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए। एंड माई यस नो सेशन भी अगर ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली यस नो सेशन भी मैं करूँगी। तो चले कैंडल के फ्लेम पे फोकस करें गाइस। पॉजिटिव सोचते हुए उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। स्काइट कीजिए। स्काइट कीजिए। सुबह आपको वक्त दे रही हूँ, सोच लीजिए उनके बारे में। सोचते हुए सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस, पूरा रिलैक्स्ड होकर उनके बारे में सोचकर उनका नाम, ऑफिशियल फुल नेम 3 टाइम्स लीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, वी आर कनेक्टेड। स्काइट कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है इनका, ठीक है। काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप का इंसान है, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है इस करंट मोमेंट में ये इंसान, बट आप कहीं ना कहीं बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग हो, ठीक है। इस पर्सन को आपने बहुत एक टाइम बहुत केयर किए थे या बहुत प्यार दिए थे, बहुत पैम्पर करना, बहुत प्यार करना, बहुत सपोर्ट करना, तो हर चीज़ आप इनके लिए किया करते थे या थी, जो भी जेंडर है, ठीक है। बट ये इंसान उतना ही कठोर, उतना ही प्रैक्टिकल टाइप का इंसान है, जो आपके प्यार की कभी वैल्यू नहीं की, जो आपकी इस जो केयर करना, प्यार करना, ये जो गिविंग एनर्जी है, इसको कभी पर्सन रेस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, रेस्पेक्ट से एक्सेप्ट नहीं किया है। तो उनके दिल में मिनिमम जो रेस्पेक्ट आपके लिए रहना चाहिए था या थी, वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग दिख रहा है, ठीक है। तो शायद इस बात को आप फील करते हुए कि आप, मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन से ऑलरेडी खुद को साइट कर लिए हो, ठीक है। जिस वजह से इस इंसान को अभी ट्रिगर हो रहा है कि वो पर्सन अभी समझ रहा है कि आप तो पहले इनको इतना जतन करते थे, इतना प्यार देते थे, इतना पैम्पर करते थे, इतने इनके पीछे पीछे घूमते थे, इनको चेस करते थे, वो सारे एनर्जी आपका कहाँ गया, आपके कहाँ गया, ठीक है। तो देखिए, अब सो भी जेंडर है ना, कहीं तो एम्प्रेस का एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी पॉजिटिव इंसान हो, आप बहुत लवेबल इंसान हो, लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप नहीं होते हो, ठीक है। आप जहाँ जाते हो हज़ारों लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं कि ये इस टाइप का एनर्जी आपका है। आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगा कि काफ़ी आपका जो ऑरा है काफ़ी क्लियर है, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। आपका वाइब्रेशन काफ़ी हाई है,
ठीक है, आप लोगों के लिए सोचते भी बहुत अच्छे हो, ऐसे वाली एनर्जी आपकी मुझे आ रही है। आप कभी लोगों की खराब या बुरा कभी नहीं चाह, सपने में भी नहीं चाहे, ठीक है, चाहे तो ये पर्सन सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी इन्होंने कभी आपका वो वैल्यू, वो कदर कभी इन्होंने नहीं किया है, जिस वजह से इस पर्सन का भी काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। ये पर्सन अभी समझ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, क्योंकि ऐसा इंसान लकीली किसी को मिलता है, बहुत हार्डली लोगों को लाइफ में मिलता है। मैंने तो सब कुछ पाकर खो दिया अपने ज़िंदगी से, लाइफ से। सो डेफिनेटली ए पर्सन को एनर्जी जो आ रही है, पर्सन अभी इस टाइम पे काफ़ी अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं। उनके नज़र में आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा इतना अच्छे इंसान आपके लिए सबसे ऊपर है। आप इनके लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो आप। उनका ऐसा लग रहा है कि आपको प्रायोरिटी देना चाहिए था। आप जो वैल्यू डिजर्व करते हो, जो इन्होंने नहीं किए थे आपके लिए, वो सब कुछ आप डिजर्व करते हो, वो आपको देना पड़ेगा उनको। एंड जब तक वो सब कुछ आपके लिए नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उनको लाइफ में शांति नहीं मिलेगा, वो लाइफ में कभी शांति से बैठ नहीं पाएंगे। ओके, तो ये आपको बहुत रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, बहुत वैल्यू देना चाहते हैं, बहुत प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको लगता है कि आप एक बहुत हीलिंग पर्सन हो, आप में बहुत हीलिंग एनर्जी है, और इनको ये भी लगता है कि बहुत लाकी हो ये पर्सन, ठीक है। इनका किस्मत इतना अच्छा है कि आप जैसा इतना प्यारे, ऐसे वाली एनर्जी, ऐसे वाले पर्सन इनके लाइफ में मिला है। तो हो सकता है कि आप कोई बड़े हो उम्र में इनसे, ये भी हो सकता है किसी के लिए, सबके लिए नहीं, बट या आप कोई फेमस पर्सन हो सकते हो, कोई फेमस पर्सनालिटी आप हो, जिससे बहुत सारे लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आपसे अट्रैक्ट होते हैं, बट आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हो। बट उन्हें ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त ना ज़रूरत नहीं इनकी, आप कहीं ना कहीं आप में कंप्लीट हो। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए अट्रैक्ट नहीं होते, लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं होते। ऐसे वाली फीलिंग्स एनर्जी आपके पास की मुझे लग रही है। ओके, सो डेफिनेटली देखिए, करंट मोमेंट में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो आ रहा है, कि आपके पर्सन के अंदर आपकी पर्सन ने कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बैलेंसिंग एनर्जी में आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, कनेक्शन में बैलेंस बनाना चाहते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि सामने से आपने बहुत बार आगे हाथ बढ़ाया है, लेकिन हाथ को उन्होंने पकड़ा नहीं है, बहुत बार छोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन अब उन्हें ये चीज़ तो समझना पड़ेगा कि अब हाथ तभी तक बढ़ा पाओगे अब जब तक वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, या आपका हाथ वो थामेंगे, ठीक है। तो आपकी पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि करंटली चीज़ें बहुत हद तक वन साइडेड हुई है। बहुत बार उन्होंने कोई भी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, बहुत बार उन्होंने प्यार मिनिमम कम करा है आपके लिए, लेकिन आपने हमेशा अपना 100% दिया है इस कंडीशन में। प्यार के मामले में, एफर्ट्स के बारे में, तो उनके बारे में सोचने के लिए आप अपने यू आर ऑल राउंडर जिसको कहते हैं, ठीक है। आपने अपना पूरा सारे एनर्जी, सारे एफर्ट्स आपने इस कनेक्शन में डाला है, जितना आपके द्वारा पॉसिबल, जितना आप कर सकते हो। ओके, आप चाहते थे इस कनेक्शन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। आप इस कनेक्शन का बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते, आपका मोटिव यही था कि इस कनेक्शन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाना, इसीलिए आप इतने सारे कोशिश करते रहते थे, या कोशिश करते थे या करते थे। तो स्ट्रॉन्ग करना कनेक्शन को एंड बिल्ड करना, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यही चलता था कि क्योंकि ए पर्सन को आप सच में प्यार करते हो, आज भी उतना ही प्यार करते हो। एंड ये इंसान अभी इस बात को सोच रहे हैं कि इन्होंने जब भी इन्होंने चाहे कितना भी गलतियां इन्होंने की, हज़ारों दोष क्यों ना करे, हज़ारों गलतियां करने के बाद भी ये अगर आपके तरफ जब भी जाते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हो, ठीक है। आप चाहते थे कि पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बने रहे, क्योंकि आप इनके साथ कनेक्टिविटी, आप दोनों में कनेक्टिविटी बने रहे, और इन रिटर्न
ये पर्सन फील कर रहा है कि इन्होंने जो कुछ किया है आपके सामने वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने बहुत इन्वेस्ट किए हो, आपने बहुत कुछ किए हो, आपने इस पर्सन को बहुत सपोर्ट दिए हो, बहुत हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड किए हो। ठीक है, और इन रिटर्न ए पर्सन फील कर रहा है कि इन्होंने आपके लिए प्यार मिनिमम भी नहीं करा, और जब करा है तो बहुत मतलब फील करके करा है कि उनके इच्छा ही नहीं है, बट स्टिल वो कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। सो आपके पर्सन जो है उनके दिल में ये चल रहा है कि नहीं, मुझे उसका साथ देना है, मुझे साथ निभाना है, ये प्रूफ करना है कि मेरे अंदर भी प्यार है, मेरे अंदर भी इमोशंस है, मुझे कदर करना है जो अब तक नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रही थी। तो आपके पर्सन करंटली इस रिलेशन से ज़रूर गुजर रहे हैं, इस रियलाइजेशन से ज़रूर गुजर रहे हैं कि इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इस रिलेशनशिप के लिए उनको भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है, उनको भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए वो कुछ करे, वो कभी तो आपको स्पेशल फील कराए, वो कभी तो आपको ऐसा महसूस कराए कि नहीं, वो भी एक कनेक्शन को चाहते हैं जितना आप चाहते हो। ठीक है, तो इस रियलाइजेशन से ए पर्सन जरूर गुजर रहे हैं कि इस कनेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आ रही है, या कनेक्टिविटी दूर हो रही है बार बार, तो इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रही है, क्योंकि इस पर्सन ने कदम से कदम मिलाया नहीं है आपके साथ कभी। ठीक है, ना कभी आपको समझने की कोशिश की, ना कभी ऑलवेज ए पर्सन आपको अवॉइड करने की एक टेंडेंसी इनके अंदर काम करते थे कि आपको अवॉइड करना है, आपको सारी चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, ऐसे। बट ये पर्सन अभी समझ पा रहा है कि इस रिश्ते को ठीक करना है, सुधारना। एक घर बनाने के लिए जो 4 पिलर की ज़रूरत है उसमें से सिर्फ 2 गायब है। उनके तरफ से एफर्ट्स, उनके तरफ से स्टेबिलिटी, उनके तरफ से ग्राउंडेड एनर्जी की कमी। एंड ये एक मेन रीज़न है कि इस कनेक्शन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, पर जो कि उनके वजह से कुछ नहीं हो पाया। तो आपके पर्सन इस वक्त फील कर पा रही है कि समझ पा रही है कि उन्हें ये रिश्ता को भी ध्यान देना चाहिए था या ध्यान देना है अभी। ठीक है, जैसे वो बाकी चीज़ों को ध्यान देता है तो इस रिश्ते को भी इम्पोर्टेंस देना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिश्ते को प्रायोरिटी बना ले, करियर को प्रायोरिटी बना ले, हर एक चीज़ को हम साथ मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। एंड हमने जो नहीं करा तो वो इसके हाई लेवल पे जाके हम एफर्ट्स देंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं या कुछ कह रही है तो जाने कि आप तो उससे समझने की कोशिश ज़रूर करना है। तो इनको कहने की समझने में भी बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मुझे देख रहा है कि कम्युनिकेशंस इश्यूज बहुत हुए हैं, बहुत कम्युनिकेशन लैक। ये इंसान एक बहुत इन आउट सिचुएशन, एक बार आना तो बहुत दिनों बाद फिर आना, आपके साथ कम्युनिकेट करना, बात करना, या ऐसा कुछ लेस इंटरेस्ट शो करना। ठीक है, कि उनका तो मन ही नहीं है, सिर्फ वो आ गए, उनके पास थोड़ा सा टाइम बचे, इसीलिए पर्सन आपके साथ आकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कुछ मैसेज करें तो उनका स्टेप बाय स्टेप रिप्लाई करें हाँ या ना में। ठीक है, तो ये सब कुछ इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, जिस वजह से पर्सन अभी काफ़ी रिग्रेट में है। ठीक है, एंड आप दोनों के बीच में तो जब आप उन्हें कुछ फील करना चाहते थे ना, या अपना साइट को आप कह देते आपने या कहती थी, तो उन्हें लगता था कि आप उन्हें कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई अगर आपने एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये नहीं कि वो इंसान आपको ब्लेम कर रही है, आपको दोष दे रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इंसान अपना पर्सपेक्टिव आपको समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 लोग अलग अलग किस्म की होती है। तो जब तक हम अपने तरीके नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे, तब तक सामने वाला इंसान कैसे समझेगा। ठीक है, बट क्या बताऊं, आपके पर्सन के अंदर तो कैपेसिटी नहीं थी ये समझने की,
ये समझने की कैपेसिटी नहीं थी, बट ए पर्सन को भी सब कुछ समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा गलती इन्होंने खुद के मर्जी से ऑलरेडी कर चुका है। तो हमेशा ए पर्सन उल्टा समझ लेते थे एंड वो उसी चीज़ को सही मानते थे जो उन्हें लगता था। इनको लगता था कि वो ही ऑलवेज सही पर्सन है, वो जो डिसाइड करे वही सही है, वो जो डिसाइड करेंगे वही इन फ्यूचर करेक्ट होगा। चलिए इस दूसरे कैमरे को मैं लाइट कर लेती हूँ, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, इसको मैं साइड कर देती हूँ। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके से पर्सन ऑलवेज पर्सन उल्टा समझ लेते थे, उसी चीज़ को सही मानते थे कि जो उनको सही लगता था। तो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते थे कि क्या गलत, कि वो गलत भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज़ ज़रूर चल रही है कि वो अभी समझ पा रही है कि वो भी गलत थे, और आपने इन्हें जब भी एक्सप्रेस करा है तब तक आपने उनको ब्लेम करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए नहीं कहा, ठीक है? क्योंकि आप चाहते थे कि ये इंसान आपको समझे, आप क्या चाहते हो। आपने बहुत कोशिश किए हो, बहुत ट्राई किए हो, बट करते 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 आज आप थक चुके हो, ठीक है? ये सब कुछ इनको समझ में आ रहा है कि सच में आप थक चुके हो, इसीलिए शायद आप अपना सारे एफर्ट्स डालना इस कंडीशन में बंद कर दिए हो। आपने जितना इनको समझाने की कोशिश किए थे या कोशिश की, तो ए पर्सन ना वही गलती, उसी चीज़ को रिपीट करते आ रहे हैं। तो अब तक समझ पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें उनकी तरफ बहुत हैवी हुई है, जिसके वजह से इस रिश्ते में नेगेटिविटी, दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एंड किस तरीके से उन्होंने कैसा बिहेव करा है, कि सिचुएशंस बहुत वन साइडेड हुई है अब तक, ठीक है? तो सब कुछ आपके तरफ से ही हो रहा है, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन, आपकी तरफ से एफर्ट्स, आपकी तरफ का प्यार, आपकी तरफ से किसी चीज़ का इनिशिएशन, चाहे रोमांस हो, घूमने जाना हो, कुछ भी हो, या ये क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा गलत करा है इन्होंने आपके साथ, इस कनेक्शन में कितना ज़्यादा गलत इन्होंने करा है, और कितना जहर इन्होंने इस कनेक्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, जिसके वजह से उनको आज पछताना पड़ रहा है, पछतावा आ रहा है। तो आपके साथ क्योंकि उनको थोड़ा सा भी इन्होंने अगर आपको समझने की कोशिश करती थी या कोशिश की थी, ठीक है, तो शायद ये दिन उनको नहीं देखना पड़ता या पड़ती, जो भी जेंडर है, ठीक है? बट इन्होंने कभी आपको समझने की कोशिश ही नहीं करी। अगर कोशिश करते तो वो इजीली समझ जाते चीज़ों को, क्योंकि कनेक्शन में प्यार बहुत है। तो प्यार रहने के बावजूद ये पर्सन इस वक्त बहुत गिल्टी है इनके मन में, ठीक है? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने इस प्यार को ही वैल्यू नहीं दिया, जो प्यार आपके अंदर था उनके प्रति, वो प्यार इनके अंदर था आपके प्रति, तो उसको एक रिस्पेक्ट कभी करा ही नहीं, जो कि सबसे 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 बड़ा बुरा काम इन्होंने करा है। सबसे पहले तो आप दोनों की प्यार को वैल्यू करना चाहिए था, रिस्पेक्ट करना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि अच्छा, जो एफर्ट्स आपने इनके लिए दिया करते थे, कहीं ना कहीं एक इंसान को ना वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो आप कहीं ना कहीं सुधार लाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं खुद को, एंड सुधार लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो अपने कर्मों को कहीं ना कहीं पर्सन सुधार लाना चाहते हैं कर्मों में। तो अभी मुझे नजर आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है उनके अंदर एक फफनाई चल रही है कि आप बाकी चीज़ों बाद में, सबसे पहले इस रिश्ते को सिक्योर करेंगे, सिक्योर बनाएंगे, ठीक है? आप सिक्योर कैसे करेंगे ये आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि इस रिश्ते को सारी चीज़ें तो है, बस उस पर सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट कहीं ना कहीं नहीं है जो होनी चाहिए, ठीक है? तो सिक्योरिटी और ट्रस्ट जब आ जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली आप दोनों एक दूसरे को समझने लग जाओगे, ठीक
ठीक है। तो आप दोनों के बीच के इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी खत्म हो जाएगी, डाउटिंग खत्म हो जाएगी, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो ये पर्सन सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं। करंट इनके दिमाग में चल रहा है कि कनेक्शन को सिक्योर बनाना है, स्टेबल बनाना है, चीज़ों को सुधारना है, जितना एफर्ट्स उनको डालना चाहिए, उनके तरफ से जो जो चीज़ें नहीं हुई है सारी चीज़ों को उनको करना चाहिए। उनका भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है कनेक्शन के लिए करना। ऐसा ही नहीं सिर्फ हाई हेलो से बात खत्म हो जाए वहाँ पर जाकर, नो, ठीक है। सो डेफिनेटली ए पर्सन कनेक्शन को चाहते हैं कि सिक्योर क्रिएट करना चाहते हैं, सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं, सिक्योर बनाना चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, एंड उसके रिलेटेड जो एफर्ट्स जो नेसेसरी होगा, दिस पर्सन विल टेक दैट एफर्ट्स एज सुन एज पॉसिबल। तो वो जल्द ही जल्द एफर्ट्स डालेंगे आपके लिए। तो हो सकता है कि सिक्योरिटी बनाने के लिए वो आपके साथ कम्युनिकेशन करके अच्छे अच्छे चीज़ों को सुधारे, या आपको कमिटमेंट दे दे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपको प्रपोजल दे देंगे, तो वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। इनके ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या करेगा, कि क्योंकि देखिए, क्योंकि इनको क्या लग रहा है, अपना परसेप्शंस क्या है, ये करने से हम दोनों की बीच में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये आपके पास शिफ्ट हो जाना, ठीक है, आपके पास रहने आना, आपको लेने आना, अगर आप दोनों मैरिड हो और अलग अलग रह रहे हो, तो इसी तरीके की सिक्योरिटी ये पर्सन आपको ऐसा कुछ सिक्योरिटी देना चाहते हैं, सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं। तो इसीलिए पर्सन कुछ ना कुछ एफर्ट्स, कुछ ना कुछ स्टैंड जरूर लेंगे। सो अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, मैरिड होकर सेपरेशन में हो ना, बहुत दिनों से आपको लग रहा है पर्सन तो आते ही नहीं, आपका कोई खबर नहीं रखते, आपके साथ बात नहीं करते, शायद इस कनेक्शन ख़त्म ही हो गया, कुछ नहीं होगा आगे चलकर। बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग रह रहे हो, तो अभी तो इस तरीके की पर्सन सिचुएशंस मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन एफर्ट्स डाल ले या आपको लेने के लिए आ जाए, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी लग रही थी। आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहा है कि समय के साथ साथ कि प्यार को वैल्यू देना चाहिए, इंसान की कदर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इंसान का कदर करना, प्यार का वैल्यू देना, क्योंकि इस तरह के इंसान ज़िंदगी में इजीली तो मिलते नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ रहा है। साथ साथ एक प्रॉब्लम, ये पर्सन को लग रहा है कि वो अगर आएंगे तो आपके पास कैसे आएंगे, कैसे, एंड उनको इस पर्सन जानता है कि अगर वो आएंगे, आपको बताएंगे, आपको लेने के लिए आए तो शायद आप इतने आसानी से इनको ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने एनर्जी को बहुत ज़्यादा, हाँ, इनके लिए आप वेट तो आज भी करते हो, बट कहीं ना कहीं आप इतना थक चुके हो, आपका मन इस कनेक्शन से इतना उठ गया है, आपका इस पर्सन से विश्वास या ट्रस्ट इतना ही उठ चुका है कि आपको शायद फिर से आपको ऐसा शायद लग सकता है कि यह लग सकती है कि ये तो सब कुछ झूठी बोल रहा है, फिर तो ऐसे ही कोल्ड शो करेंगे, ठीक है, ऐसा ही कुछ इमोशनल अनअवेलेबल रहा करेंगे। बट ऐसे वाली एनर्जी मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। एंड आपको ये भी लग सकता है कि जितना एफर्ट्स आप इतने दिन तक डालते आए हो, जिसका कोई कदर नहीं हुआ, कभी वैल्यू नहीं हुआ, बट वही सब कुछ, वही एक ही पैटर्न चलेगा, ये सब कुछ ऐसा ही कंटिन्यू होगा, वही सारी गलती इन्होंने दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये सोचकर शायद आप इनको इतने आसानी से एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। किसी किसी के लिए लग रहा है आपका ट्रस्ट इशू हो सकता है कि आप इनको ट्रस्ट ना करें, या आप थोड़ा सा वक्त आपको चाहिए समझने के लिए, इस इंसान को देखने के लिए कि सच में इंसान का एनर्जी चेंज हुआ कि नहीं, सच में इस इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि नहीं, ये इंसान सच में चेंज हुआ कि नहीं, ठीक है। बट हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसा पर्सन इनको लाइफ में एक बार मिला है, तो इतना इजीली इनको लाइफ में कोई इंसान को इतना इजीली आप जैसे पर्सन कभी नहीं मिलेगा, इतने इजीली तो किसी को मिलेगा नहीं। सो इसको बहुत संभाल कर उनको पहले से रखना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया या नहीं की। बट इनको ऐसा लग रहा है कि करंट मोमेंट पे पर्सन अभी ऐसा फील कर रहा है, सोच रहा है कि नहीं, उनको भी एफर्ट्स करना चाहिए, उनको भी कनेक्शन को संभालना चाहिए, क्योंकि प्यार जो है, कनेक्शन जो है, रिश्ता जो है बहुत नाजुक है। दोनों मिलकर जो रिश्ता दोनों से बनता है, तो उस रिश्ते को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ता बहुत नाजुक होता है।
संभालना दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, संभालना दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब जाकर कनेक्शन अच्छे तरह से रहेगा। ठीक है, ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। ओके गाइस, सो इस पर्सन को लग रहा है कि उनको अगर आपके पास आकर माफ़ी भी मांगना है तो डेफिनेटली करेंगे। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मैच्योरिटी मुझे नज़र आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है। शायद वो पहले बात को बहुत लाइटली लेते थे, बातों को ही, और कहीं ना कहीं बातों के इलाही आपको भी बहुत लाइटली लेते थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हुआ है कि उनका ऐसा करना उनका ही नुकसान दे रहा है। सो डेफिनेटली इस रिश्ते की, आपके रिश्ते की इंटेंसिटी को वो आप समझ पा रहे हैं, तो ये जान पा रहे हैं कि उन्हें अब क्या करना है इस रिश्ते के अंदर। ठीक है, तो हो सकता है कि उन्हें कुछ ड्रीम्स आ रहा है जिनके चलते उन्हें कुछ साइन या सिंबल उनको मिल रही है। आपका नाम बार बार ये पर्सन के सामने आ रहा है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत रिपीटेटिव नंबर्स इनको दिखाई दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। बट देखिए, मुझे लग रहा है कि एक काम तो सब कुछ कर रहे हैं, बट इनकी दिमाग आप पे, आपके थॉट पे, आपकी यादों में सोचने में लगा हुआ है उनका, और किसी चीज़ पे मन नहीं लग रहा है, और किसी चीज़ पे फोकस भी नहीं कर पा रहा है करंट मोमेंट पे। चीज़ें कंटिन्यू कर रहा है करंटली, सो लाइफ में चीज़ें कंटिन्यू तो कर रहे हैं, बट उनका दिमाग आप पे अटका है। एब्सोल्युटली क्लियरली मुझे ये एनर्जी आ रही है। देखिए, बट मुझे लगा कि ये जो इंसान है ना, पर्सन बहुत ट्राई भी कर रहा है। ये जो है ना, आपका ख्याल उनके दिमाग से नहीं हट रहे हैं। वो चाहते तो है कि चीज़ें सक्सेसफुली हो जाए, बट इसमें डिस्परेट होना नहीं चाहिए, और भी ज़्यादा तड़पना, बेचैन महसूस करना, उनका माइंड अभी अच्छा नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो फील कर रहा है कि वो ओवर पैशनेट हो रहा है आपको लेकर। शायद आप भी उनके लिए इतना पैशनेट नहीं है, तो आपने आपको थोड़ा सा काम एंड कूल रखना चाह रहे हैं करंट मोमेंट पे। तो वो ये भी शो करना चाह रहे हैं कि कि वो इतने हड़बड़ी नहीं करेंगे, इतने जल्दबाजी में कोई डिसीजन वो नहीं लेंगे। ठीक है, कोई डिस्पैट वाली एनर्जी आपकी पर्सन की तरफ से मुझे पिकअप नहीं हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एंड ये भी चाह रहे हैं कि वो एक्सप्रेस करे, लेकिन आपको किसी भी तरह से पता ना चल जाए कि ये पैशनेट है, एंड ये बहुत डिस्पैट फील कर रहे हैं कि ही और सी वांट्स टू टॉक टू यू। ठीक है, वो जो डिस्पैट वाली फीलिंग्स है, आपको वो चीज़ वो शो नहीं करना चाहते। ये अपने आप को ना कहीं काम एंड कूल रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश तो कर रहे हैं। इनका बहुत मन कर रहा है कि आपको मैसेज करे, कॉल करे, बार बार आपको पिंग करे। ठीक है, बट वो कंट्रोल भी कर रहे हैं खुद को, बार बार कॉल करना। पहले मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी मिला बैक्स पे, कंट्रोलिंग एनर्जी। ठीक है, तो उनका सर कि बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, इतना तो मन तो उनको कर रहे हैं, बट एक पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद को बार बार कॉल करना, मैसेज करना ठीक नहीं होगा, मे भी चीप लगेगा। तो इस पर्सन जो ना इस तरह की चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि ये 2 चीज़ें में ना पर्सन फंसे हुए हैं। इनका दिल कुछ बोल रहा है, इनका दिमाग कुछ कह रहा है। सो उससे महसूस कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली कुछ हो, आप दोनों जल्द से जल्द बातचीत शुरू हो जाए आप दोनों के बीच में। ओके, तो पूरा फोकस, पूरी मिसिंग वाली एनर्जी आपके बारे में सोचना करंटली लाइफ में यही मुझे चलता हुए नजर आ रही है। दे जस्ट ऑब्सेस्ड अबाउट यू, एब्सोल्युटली। ओके, बट हाँ, मुझे लगा कि नेक्स्ट टाइम ए पर्सन का जो एनर्जी, मुझे लगा ज़्यादा दिन तक ये आपको रोक नहीं पाएंगे। ये डेफिनेटली एफर्ट्स लेकर बहुत जल्द आपके तरफ आएंगे। यूनिवर्स की मदद आपको भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इंसान अभी, अब देखिए यहाँ पर आपके लिए गो विद द फ्लो आया था मैसेज पे। यूनिवर्स भी आपको यही कहने की कोशिश की थी कि ए पर्सन भी गोइंग विद द फ्लो जा रहा है। ओके, क्योंकि और आपको आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार के साथ रह पाए, और आप दोनों के बीच में
फ्लो रहे, आप दोनों के बीच में खुशियाँ रहे, आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी रहे, तो ठीक है, सब कुछ इनके दिमाग में चलता है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इतना अच्छा महसूस करे तो आप भी बहुत अच्छा महसूस करोगे रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर। ठीक है, तो आपको गोइंग विद द फ्लो जाना है, जैसा चल रहा है, कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना है, प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। अगर आप ऐसा सब कुछ करेंगे, कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिविटी नहीं जाना है, कोई नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आप जितना भी हायर वाइब्रेशन में रहेंगे ना, ये पर्सन भी वही आपके लिए फील करेंगे। तो कोई पेन, कोई दुख आपको मन में बिल्कुल नहीं रखना है। बट हाँ, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही वाइब्रेंट मुझे नज़र आ रही है। यहाँ देखिए कितना कलरफुल ऑफ लाइट्स एंड फुल ऑफ इमोशंस मुझे लग रहा है कि ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ आपको याद करना, प्यार के साथ आपको मिस करना, आपको सोचना, प्लानिंग भी करना प्यार के साथ। ठीक है, एंड कि प्यार के साथ ही आगे बढ़ना है। ठीक है, सब कुछ इनके दिमाग में अभी चल रहा है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों भी सेम पेज पर अभी हो, सेम लेवल पर हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बिल्कुल भी नेगेटिव माइंड से सोच नहीं रहे हैं। दिल की जो थॉट्स है, इनकी दिमाग की जो थॉट्स है, सब कुछ प्रायोरिटी दे रहे हैं और उन्हें समझ में सब कुछ आ रहा है कि ऐसा कोई भी काम नहीं हो करेंगे जिससे आपका प्रॉब्लम फिर से होगा और रिश्ते को प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो जो रिश्ते के लिए सही होगा आपके लिए सही होगा, क्योंकि आपके पर्सन अगर दूर है, वन साइड लव है, तो उनका पेन होता है आपसे दूर रहकर, आपको एक्सप्रेस ना करके। ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड ना करके। तो हर प्रॉब्लम से निकलकर आपके तरफ ये पर्सन आने की डेफिनेटली ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड आप ही जाएंगे बहुत जल्द ये पर्सन आपके पास आ भी जाएंगे। बहुत ही लविंग एनर्जी, बहुत ही केयरिंग एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे पिक हुई है। चलिए कुछ चैनल मैसेज देख लेती हूँ, ये पर्सन का क्या मैसेज ही आपको देना चाहते हैं, क्या हाइड कर रहे हैं। बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए एक्साइटेड पर्सन हो रही है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन को ना बहुत मन कर रहा है कि आपको देखने का, बात करने का, आपके साथ क्लोज होने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, अपने गलतियों का स्वीकार करना। ठीक है, आपके सामने मानना, हार मान रहे पर्सन। ठीक है, ये पर्सन को कहीं ना कहीं पर्सन खुद को एक हारा हुआ पर्सन महसूस कर रहा है। उनका सलाह है कि मैंने तो हार गया इनके प्यार के सामने, मतलब आपके प्यार के सामने। ठीक है, तो थोड़ा सा ईगो हर्ट हो रहा है उनका, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं था उनको, बट ऐसे ही हुआ है, ऐसे सच हुआ है। चलिए इस कंड को मैं साइड कर देती हूँ। चलिए मैसेज से देखती हूँ क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। यस नो सेशन भी मैं डेफिनेटली लूँगी। वेट, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। सो पर्सन डेफिनेटली आपको कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने की है शायद ये भी तो हो सकता है, चीज़ें डिफरेंट तो हो सकते थे। शायद अगर वो आपको पहले समझ जाते थे तो ये चीज़ उनको शायद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होता, या ये दिन उनको कभी देखना ही नहीं पड़ता। बट जो हो गया, चीज़ों को पर्सन सुधारने के लिए जितना एफर्ट्स उनको डालना चाहिए, सारे एफर्ट्स से पर्सन लगाने के लिए अभी रेडी है। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि पर्सन के मन में ऐसा चल रहा है कि आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। चीज़ें तो अलग भी हो सकते थे ना, ये पर्सन का ऐसा विश है कि चीज़ें अलग कुछ हो जाए। ठीक है, ताकि
अच्छा, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ ट्रस्ट में देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ए पर्सन जो सोच रहे थे आपके बारे में, इनका जो गलत फहमियाँ थी आपको लेकर या था, जो भी सेंडर है, तो ये सारे नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। अभी तो गोइंग विद द फ्लो चाह रहे हैं, पार्टी इंसान चाह रहे हैं कि डेस्परेट एनर्जी में इनको बिल्कुल नहीं आना है। ये सारी चीज़ें वही करेंगे जो इनको जो इनका मन उनको सपोर्ट देगा, जो इनका दिल इनको कहेगा, तो वही सारी चीज़ें वो करेंगे। बट डेस्परेट उनको बिल्कुल नहीं बनना है, वो डेस्परेटली कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो बहुत काम एंड कूल माइंड्स एक पर्सन से शो तो कर रहे हैं कि उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इनका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, जैसे चल रहे हैं ऐसे चले। बट ये पर्सन डिप डाउन जहाँ जानते हैं कि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, इनका ट्रूथ क्या है, सच क्या है, इनको सब कुछ समझ में आया है कि पर्सन का एक क्रश आप भी हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इनकी क्रश ऑलरेडी बन चुके हो, ठीक है। तो आपके तरफ कहीं ना कहीं इनका पूरी की पूरी नज़र बनाकर इंसान रहे हैं अभी। तो टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। द पर्सन को भी लग रहा है कि टाइम अभी सही टाइम नहीं है आप दोनों के लिए। तो उनको समझ कि आप दोनों के लिए एक सही टाइम नहीं है। सही टाइम आने पर ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेकर कुछ ना कुछ, मैंने कहा ना, स्टैंड ये पर्सन डेफिनेटली लेंगे। सही टाइम के लिए पर्सन वेट कर रहे हैं। तो यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। ऐसे पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों से काफ़ी क्लोजर तो इनके लिए हो। एनीवन एल्स, किसी से बहुत ज़्यादा यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत, देखिए, चाहे इनके लाइफ में कितना भी पर्सन क्यों ना रहे, किसके साथ ही मिले, बात करे या जो कुछ भी करे, तो बट सबसे ज़्यादा क्लोज इनका आप ही हो, ठीक है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। डेफिनेटली पर्सन आपको हर जगह पर दिख रहे हैं। अगर सेपरेशन में हो तब फिर पर्सन के दिल में इतना ही प्यार है, हर जगह पर वो आपको ही देख रहा है, तो फूले नहीं है। 24/7 आप इनके दिमाग पे हो, प्यार इनके आपके लिए भर भर के है। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन को समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप प्यार डिजर्व करते हो, आपको वो सब कुछ देना चाहिए। आई फुली माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। देखिए, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है, मैंने पहले ही कहा। तो ये पर्सन जिस तरह से आपको ट्रीट किया है, इस चीज़ को लेकर पर्सन काफ़ी परेशान है। ये पर्सन को सब कुछ समझ में आ रहा है कि वो चीज़ आप डिजर्व नहीं करते हो, बट इन्होंने सब कुछ करा है, ठीक है, जो उनको नहीं करना चाहिए था पहले। आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने लाइन क्रॉस किए हैं जो इनको पहले ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है। लाइन क्रॉस कर, लिमिट क्रॉस कर दिया है इन्होंने, जिस वजह से आज शायद आपने थक चुके हो इनसे, या आपका शायद कनेक्शन से मन ही उठ गया। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, ऐसा होप लगा कर बैठे हैं कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप इनको माफ़ कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो ये पर्सन ऐसा कुछ गलत शब्द आपको कह दिए या ऐसा कुछ बोले थे जिसके वजह से पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि उन सारे वर्ड्स से पर्सन वापस पाना चाहते हैं। ओके, चलिए यस नो सेशन मैं देख लेती हूँ। हाँ, डेफिनेटली इंसान आपको लेकर सुस्त है, आपको लेकर परेशान है, आपको लेकर आप इनके दिमाग पर डेफिनेटली होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान आपको लेकर सोचते नहीं है। हाँ, सोचते हैं, आपको लाइफ में चाहते भी है, ओके, सीरियस भी होना चाहते हैं। तो डेफिनेटली पर्सन, अगर देखिए थोड़ा सा डाउट है कि शायद इंसान उतना प्यार नहीं करते हैं, उनका कोई मतलब छुरा है आपके साथ, तो ऐसा नहीं है। उनका कहीं ना कहीं लगता है कि आप मैक्सिमम टाइम उन्हें गलत समझते हो, उन्हें ये चीज़ लगता है। उनका लव लैंग्वेज चांसेस है कि कुछ अलग है, ठीक है। आपको समझने की जितना कोशिश क्यों ना करते, आपको उल्टा समझ देते हैं। ऐसा कुछ बिहेवियर शो कर देते हैं जहाँ से आप उल्टा समझ लेते हो इनको, ठीक है। तो हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि उनका लव लैंग्वेज, चांसेस है गाइस कि आप समझ नहीं पाते हो। तो वो सोचते हैं कि बहुत रोमांटिक है, उनका लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, तो एक कहीं ना कहीं गिफ्ट्स देना है। लेकिन आपको लगता है कि ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा होता है, ये सब आप नापसंद करते हो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपका लव लैंग्वेज हो सकता है कि कुछ और हो। तो तालमेल हो सकता है, ठीक है। तो नहीं, तालमेल हो सकता है नहीं बढ़ता ढंग से, जिसके वजह से इनके मन में ना एक, क्या बताओ, कि जैसे डिसअपॉइंटमेंट कि यार जिस तरह से प्यार मैं करता हूँ इनका तो समझ भी नहीं आता, जिस वजह से समझते नहीं। तो ऐसा लगता है कि मैं बुरा हूँ, तो मैं एक क्यों किया, ये ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपसे, कि ये इंसान आपसे बहुत 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 प्यार करे, इस बात आपको एक्सप्लोर करे, एक्सप्रेस करे, ठीक है। एक किसी के लिए आया है, चैनल हुआ है, इसीलिए मैं कह दी।
तो अनकंडीशनली इनके दिल में प्यार जग रहा है, अनकंडीशनली आपको पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं। इनको ये समझ में आ रहा है, समझ में नहीं भी आ रहा है कि इतना प्यार इस इंसान के लिए मुझे कहाँ से आ रहा है। ओके, चले यस नो सेशन देख लेते हो। सो आप एंजल्स से प्रे करें, गॉड से प्रे करें। आपका कोई ऐसा आप ढूंढते हो इस लव रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो एंजल्स से, यूनिवर्स से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, यस और नो सेशन में मैं एंजल्स के थ्रू आपको आंसर दूँगी। चले आप लोग मेडिटेट कर लीजिए, प्लीज कमेंट हेल्प मी। सो आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए एंजल से। ओके, चलिए देख लेते हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई आंसर क्या देना चाहते हैं एंजल्स। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर है फर्स्ट, तो बहुत जल्द होगा। ठीक है, आपका मन में कोई कन्फ्यूजन है कब होगा कि नहीं, तो बहुत फर्स्ट होगा, बहुत जल्दी वो चीज़ होगा। मैंने कहा ना कि पर्सन बहुत जल्द आएंगे आपके पास, बहुत ही जल्द आएंगे। अगर कोई पर्सन ऐसा, अगर अपने कोई, देखिए एफ ही आ गया, ऐसे ही पॉप आउट हुआ, देख लेती हूँ। यहाँ पर है इन्वेस्ट। यस, आपने कुछ इन्वेस्ट किए हो, आपका बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है इस कनेक्शन में, बहुत एनर्जी आपने इन्वेस्ट की हो, तो वो कनेक्शन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेजर पॉसिबिलिटी, मेजर चेंजेस आ रहे हैं गाइस, एंड वो भी बहुत जल्द आएगा। ठीक है, एंड जस्ट यही मैसेज, यही रिप्लाई दे रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको वक्त दे रही हूँ। आई होप हो गया। चले सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हो गाइस, क्या है। चेंज, कुछ चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो डेफिनेटली अगर सेपरेशन में हो तो पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ये भी हो सकता है। अगर आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो तो पर्सन से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या ये पर्सन जैसे आप चाहते हो ऐसे पर्सन चेंज होकर आपके लाइफ में आएंगे, ये भी हो सकता है। या आपका रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंज आ सकता है, ये पर्सन के अंदर भी बहुत सारे चेंज आएंगे, ये पर्सन बहुत चेंज होकर आपकी तरफ आएंगे, ये भी हो सकता है। या यहाँ पर और एक मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, एंड जस्ट कहने की आपको ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी चाहिए, आपको भी थोड़ा सा खुद को चेंज करना चाहिए। ठीक है, जो प्यार डिजर्व करते हैं ना, सिर्फ उनको ही दिया करें, ज़्यादा देने की कोशिश मत करें। जो जितना डिजर्व करते हैं उनको उतना ही दीजिए। ओके, यस, अगर आप ज़्यादा लविंग पर्सन हो, केयरिंग पर्सन हो, नर्चरिंग पर्सनालिटी है आपका, तो ज़्यादा मत देना। जितना वो डिजर्व करते हैं, सामने वाला जितना डिजर्व करते हैं, उनको उतना ही सिर्फ देना। ओके गाइस, सो ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। ठीक है, रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।